जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष लेकर के आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा विषय रहेगा वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर का रिकैप लेकर के हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके समक्ष। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर। तो हमारा पहला सवाल है, भारत की सीसीपीआई 2026 यानी कि क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सी रैंक रही? तो इस बार यानी कि व्हाट वाज इंडेक्स रैंक इन सीसीपीआई 2026, यानी कि 2026 की जो हमारी क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स थी वो कितनी रही? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि ये रही 27। तो 27 रही। ये देखिए, इसका सही आंसर है 23। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत की रैंक 13 स्थान गिरकर, यानी कि इससे पहले 13 थी, अभी गिरकर 23 हो गई है। और गिरावट का जो मुख्य कारण बताया गया है, कोयले पर निर्भरता और स्पष्ट कोल फेज आउट नीति का अभाव बताया गया है। यानी कि जो कोयले पर निर्भर थे और उसकी स्पष्टता और उसकी जो कोल फेज आउट नीति थी, उसका अभाव था कि कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी, तो जिस कारण से हमारा इंडेक्स पहले 13 था, अभी 10 और स्थान नीचे गिर चुका है, यानी कि 23 पर हम आकर खड़े हो चुके हैं सीसीपीआई इंडेक्स 2026 पर। और ये क्यों जरूरी है, कहाँ से? तो यूपीएससी रिलीवेंट के टॉपिक से, मतलब सिलेबस से है, क्लाइमेटिक पॉलिसी और ग्लोबल इंडेक्स। तो इसलिए जरूरी बन जाता है ये सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? यानी कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2024 से किसे मिला? तो हु रिसीव द इंडियन इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024? एंगेला मार्कल, मिचेले बेचेलेट, मलाला यूसुफजई, एंटोनियो गुटरेस। नाम भी बड़े खतरनाक हैं। इसका सही आंसर है आंसर बी, यानी कि मिचेला बेचलेट। का भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसकी व्याख्या, यह पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति, जो ये हैं हमारी मिचेला बचेल्ट, मिसेल बेचलेट, सॉरी, मिचेल बेचलेट, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको मानवाधिकार, लोकतंत्र और लैंगिक समानता में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है जी, फिर अगला ये भी हमारा यूपीएससी रिलेवेंट से रखता है, इंटरनेशनल अवेयरनेस और ग्लोबल लीडर्स के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, दुबई एयर शो में कौन सा भारतीय लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? विच इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट crashed एट द दुबई एयर शो? ऑप्शन हमारे राफेल, मिग 29, तेजस LCA, डी है सुकोई 30। तो ये भी काफी चर्चा में रहा। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो तेजस LCA है। इसका भी देख लेते हैं हम। उत्तर है इसका सी। सी इज द राइट आंसर, तेजस LCA। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या में क्या है। सॉरी, HAL का तेजस LCA डेमो फ्लाइट के
दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पायलट की मृत्यु हुई। आईएएफ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। और ये भी खास क्यों हो जाता है, ये भी यूपीएससी रिलेवेंस क्वेश्चन है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको लिया जाता है। मेक इन इंडिया में भी इसका योगदान रहेगा। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात कौन सा था? अभी जो चक्रवात था वह कौन सा चक्रवात था? विच साइक्लोन वाज रिसेंटली इन न्यूज, यानी कि न्यूज में जो साइक्लोन था उसका क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे ए तौलटी डिटवाहा, ऑप्शन सी है एम्फान, ऑप्शन डी है नाइवर। इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा सही डिटवाहा। डिटवाहा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं इसकी क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में साइक्लोन डिटवाहा को प्रमुख घटनाओं में शामिल किया गया था। यानी कि जो साप्ताहिक हमारी घटनाएं थी उसमें इसको शामिल किया गया था। इसीलिए ये भी यूपीएससी रिलेवेंट क्वेश्चन बन जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेटिक इवेंट्स के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह मिसाइल किस प्रकार की है? ब्रह्मोस मिसाइल बिलोंग टू विच कैटेगरी, यानी कि उसकी कैटेगरी क्या है? ये है बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, और सी है हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और डी हमारा है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुपरसोनिक क्रूजल मिसाइल कैटेगरी की मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है। और इसके विद एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कुछ दिया खास है। तो इंडियन एक्सप्रेस के यूपीएससी वीकली क्विज में ब्रह्मोस मिसाइल पर प्रश्न शामिल था। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको सुपरसोनिक क्रूजल मिसाइल बताया गया है और ये यूपीएससी रिलेवेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटजेट डेफिनेशन कैपेबिलिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आज लेकर के आए थे 5 हमारे एमसीक्यूज थे जो हमारे रहे करंट अफेयर से, जो लास्ट वीक चला हमारा कुछ न्यूज़पेपर इधर उधर से चर्चाओं में था, वहीं से हम लेकर के आए थे वीकली करंट अफेयर। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो और इसमें थोड़ा सा भी कुछ हम आपके लिए हेल्प कर पाए हों आपकी प्रिपरेशन में, तो कमेंट करें, फीडबैक अवश्य दें। इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हम लेकर के आएंगे और अपने ही आसान शब्दों में इनको एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आपके समक्ष पेश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉचिंग टिल एंड। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त नवनीत कुमार अभी लेता हूँ आपसे विदा और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और देखते रहें नवजेश रिसर्च सेंटर में, और शेयर करें, लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉचिंग टिल एंड। नमस्कार, थैंक यू।